याकूब मेमन की अहलिया राहीन मेमन ने अदलिया और हुकूमत से एक बार फिर जज्बाती अपील करते हुए अपने शौहर के लिए रहम की दरख्वास्त की है। मीडिया से बातचीत के दौरान जज्बात से बेकाबू राहीन मेमन ने कहा कि इंसाफ की उम्मीद से उनके शौहर खुद सुपुर्द हुए थे, लेकिन उनके साथ नाइंसाफी की गई है। उन्होंने कहा कि अपनी बच्ची की कसम खाकर कहती हैं कि मुंबई धमाकों में हलाक होने वालों का गम याकूब मेमन को बहुत ज्यादा था। राहीन मेमन ने कहा कि उनके खानदान पर रहम करते हुए याकूब की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जाए। उनका कहना था कि अल्लाह के बाद अब अदलिया और हुकूमत पर ही उनको भरोसा है। मैं बस गवर्नर साहब को यही बोलना चाहूँगी और जो भी कंसर्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, मोर देन 20 ईयर्स, एंड याकूब ने भी बहुत सफ़र किया, हमने भी बहुत सफ़र किया एज अ फैमिली, और अब हम चाहते हैं कि ये डेथ कम्यूट हो जाए, डेथ सेंटेंस, और हम पर इतना रहम करें। मर्सी प्ली बोलते हैं ना, वो रहम की दरख्वास्त है कि एज अ फैमिली भी कुछ देखिए। बस यही बोलूँगी कि अब हमारे ऊपर रहम कर दो। वो आदमी, उसके बारे में ज़्यादा बोल के फ़ायदा नहीं है, बस हम बोलेंगे रहम कर दो, क्योंकि ये बहुत साल हो गए। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस डील एंड ऑल, पर मैं इतना बोलूँगी कि हमने सरेंडर किया है। ये तो मैं हमेशा बोलूँगी कि हमने सरेंडर किया है, याकूब ने सरेंडर किया है, और प्लीज़ अभी हम लोगों को, अभी हम पर रहम करो। टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बोलूँगी कि हमको गवर्नमेंट पे बहुत भरोसा है, याकूब को भी गवर्नमेंट पे बहुत भरोसा है, और अल्लाह के बाद वो ही है, पूरी जुडिशरी पे हमको बहुत भरोसा है। अब रहम करो और डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दो प्लीज। जो भी है वो सब लॉ के पॉइंट से मुझे नहीं समझते। बस मैं इतना बोलती हूँ पब्लिक को, आप लोगों को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बस 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 चलो। समाजी जहदकार आभा सिंह ने याकूब मेमन की फांसी की सजा पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया है। मीडिया से बात करते हुए आभा सिंह ने कहा कि याकूब मेमन, जिन्होंने खुद सुपुर्द होते हुए मुंबई बम धमाकों में पाकिस्तान के रोल का भांडा फोड़ा था, उनके साथ बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उनका कहना था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो किसी हद तक जायज है। आभा सिंह ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वजह से पाकिस्तान का रोल सामने आया और बाकी लोगों को सजा सुनाई जा चुकी। याकूब मेमन 20 साल से जेल में है, और अब जब आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जब कानून सबके लिए एक है, तो अगर आप इन लोगों की, राजीव गांधी किलर्स की, बेअंत सिंह किलर्स की, अगर आप फांसी की सजा माफ करते हैं, तो आपको उस तरह से याकूब मेमन की फांसी की सजा को भी कम करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में करना पड़ेगा, क्योंकि यही मैसेज जाएगा कि आप जो है एक तरह से फेवरेटिज्म कर रहे हैं, एक तरह से आप कानून को बराबरी से सबके लिए नहीं दे रहे हैं। तो अगर ओवैसी साहब की नाराजगी है तो वो नाराजगी कहीं न कहीं वाजिब है, और इसलिए जरूरी है कि जब याकूब मेमन की पिटीशन 433 सीआरपीसी के तहत महाराष्ट्र सरकार के पास आई है, तो महाराष्ट्र सरकार को ये सब तथ्यों को सामने रख के याकूब मेमन की फांसी की सजा को माफ करके उनको आजीवन कारावास की सजा दे देनी चाहिए। आजीवन कारावास की सजा भी कोई छोटी सजा नहीं है,